आपको यह जानना जरूरी है कि जो विश्वकर्मा योजना उनके द्वारा शुरू किया गया है, आज शुरू किया गया है, वह विश्वकर्मा योजना से बेहतर हमारा जो यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें 10 लाख रुपया का राशि दिया जाता है और उसमें मात्र 1 लाख से जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उसमें 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपया तक ही मिलेगा और हम लोग 10 लाख रुपया दे रहे हैं और उसमें भी 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर और 5 लाख रुपया आपको तब चुकाना है जब आपका काम 1 साल के बाद शुरू हो जाता है, आपका उद्योग शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, तब जाकर के 1 साल के बाद आपको वह राशि 84 किस्त में देना है, 84 महीना में वह चुकाना है और उसको अगर आप जोड़ घटा गुना भाग करके देखिएगा तो मात्र 5 से 6 हजार रुपया आपको देना है। तो इस तरह का सरकार हमारी योजना दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, युवाओं को नौकरी देने के मामले में आज तक किसी भी प्रदेश में एक साथ 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। यह भी भारत में इतिहास बन चुका है और अब तक 5 लाख नौकरी देने वाला देश के अंदर में कोई भी सरकार नहीं हुआ है। यह हमारे सरकार की उपलब्धि है और यह क्रम अभी जारी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वह करके दिखाते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो ये सारे बात कहीं ना कहीं हम लोग को चौक चौराहे पर रखने की आवश्यकता है। अब जरूरत इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ों के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहला काम ऐतिहासिक उन्होंने किया, 2005 में मुख्यमंत्री बने और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 2006 में पंचायत के अंदर उन्होंने महिलाओं को 50% और अति पिछड़ों को 20% आरक्षण देने का काम किया। और आज कितने पंचायत में वार्ड सदस्य बन गए, कितने पंचायत में मुखिया बन गए, जिला परिषद बन गए, जिला परिषद अध्यक्ष बन गए, प्रमुख बन गए और उस आरक्षण के कारण आज अति पिछड़ों को मौका मिल रहा है। ऐसे जाति के भी लोगों को मौका मिल रहा है जिसका पंचायत में 150 200 वोट है, वह भी मुखिया बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, इसको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। और यह बात भी जरूर हम लोग को याद रखना चाहिए, यह आरक्षण अगर इतना ही आसान होता तो उससे पहले भी सरकार थी, उनके द्वारा यह आरक्षण दिया जाता। और यह भी हम लोग को याद रखना चाहिए और यह बताने की आवश्यकता है मनोज जी कि जो भी आरक्षण मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि मन हुआ और दे दिए। हर आरक्षण देने से पहले या देने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट से लड़ाई लड़ करके और वह आरक्षण देने का काम किया है। चाहे आपको याद होना चाहिए, पंचायत के अंदर भी जो आरक्षण मिला उसमें भी एकल पद पर आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए न्यायालय में मामला गया था, वहां भी लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर आरक्षण देने का काम किया। 2007 में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, 3 चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न्यायालय में जाकर के और इसको रोकने के लिए काम किया। और उसमें क्या आदेश आया था, यह आदेश को भी याद रखिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर निर्वाचन कराना है तो बिना आरक्षण का आप करा सकते हैं और नहीं तो आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जगह पर अगर कोई दूसरे मुख्यमंत्री होते तो बिना आरक्षण का चुनाव कराया जाता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कोर्ट के चैलेंज को और उन्होंने आयोग बनाने का काम किया। आयोग में किनको अध्यक्ष बनाया गया, जो नवीन आर्या जी बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे थे और नवीन आर्या जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। प्रत्येक जिला में जाकर के उन्होंने सभी जगह उसका सर्वे करके रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के बाद जो हमारे अति पिछड़ा के लोगों को, महिलाओं को आरक्षण पहले से मिल रहा था, उसी तरह आरक्षण मिला और तब जाकर के नगर निकाय का चुनाव हुआ है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा देन है।